आज मैं बना रही हूँ बकलावा। बकलावा एक्चुअली एक टर्किश स्वीट डिश है जो कि बहुत ही अमेजिंग होती है, पर उसमें दो फैक्टर है। एक है कि वो फिलो पेस्ट्री से बनती है और फिलो पेस्ट्री हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, एंड दूसरी बात कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। तो आज मैं बकलावा स्क्रैच से बना रही हूँ, मतलब उसकी जो पतली वाली फिलो पेस्ट्री भी है वो हम घर पे बना रहे हैं। इतनी मुश्किल नहीं है और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ही आसान है, पर बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक मैं आपको बताऊँगी तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उसके लिए मैं ऐसा बड़ा वाला एक बोल ले लेती हूँ। अब मैं उसमें ये हाफ कप नॉर्मल ऑयल है जो हम घर पे खाते हैं। जस्ट मेक श्योर कि ये ऑयल में कोई पर्टिकुलर स्मेल ना हो, जैसे कि पीनट्स ऑयल है और तिल का तेल है या सरसों का तेल है, वो आप अवॉइड कीजिएगा। तो ये नॉर्मल वाला घर पे जो हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं वही है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास 1 कप दूध और पानी मिक्स है, मतलब आधा दूध है और आधा पानी है। मैं ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और अब इसमें ये मेजरिंग कप का 1 कप है, ये वाले मैं 3 कप मैदा ऐड करूँगी। और अब ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ये मैं 2.5 टीस्पून, ये टीस्पून है मेरे पास, 2.5 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं एक आटा बना लेती हूँ। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हाथ से भी ये आटा आसानी से बना सकते हैं। मैं मैदा जब मैंने ऐड किया था तब मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी, तो मैं अब सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट ऐड करना है और वापस से मिक्स कर लेते हैं। अब ये आटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्क स्टेशन पे छिड़क देती हूँ, क्योंकि अभी मैं हाथ से ये आटे को मिक्स कर रही हूँ। तो हम ये आटा निकाल देंगे। हमें एक बहुत ही सॉफ्ट आटा बनाना है, चपाती से भी सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। अब ये आटे को मुझे छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, रेस्ट देने के लिए, क्योंकि हमें इसकी पतली पतली चपाती बेलनी है, पर वो भी एक अलग तरीके से बेलेंगे हम। तो मैं ये आटे को वापस इसमें रख दूंगी और आधा घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब ये जो बकलावा होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से बनता है। सिर्फ पिस्ता से भी बनता है, सिर्फ अखरोट से भी बनता है और मिक्स नट से भी बनता है। तो ये मेरे पास 1 कप चॉप्ड मिक्स नट्स है। इसमें मैंने काजू भी लिया है, बादाम भी ली है, अखरोट भी लिया है। तो ये मैंने सारे नट्स को चॉप कर दिए। आज पिस्ता नहीं था तो मैंने पिस्ता ऐड नहीं किया है, बट हाँ पिस्ता बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने चॉपर में घुमा के कोर्सली ग्राइंड किया हुआ है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है। आप मिक्सी में पल्स पे घुमा के भी ये पाउडर आप बना सकते हो। तो अब यहाँ पे बकलावा जो होता है उसके लिए एक चाशनी तैयार करनी होती है। थोड़ी सी थिक चाशनी चाहिए, तो प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होता है पानी और शक्कर का। शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसमें। तो मैं इसमें 1 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ और उसके सामने मैं ऐड करूँगी हाफ कप पानी। बकलावा की जो चाशनी होती है वो उसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है, सिट्रस फ्लेवर होता है। तो मैं इसमें ये आधा नींबू का रस ऐड करूँगी। और मेरे पास यहाँ पे नींबू का छिलका है, तो मैं ये ऑरेंज जेस्ट बोलते हैं, मैं वो इसमें ऐसे ही डाल देती हूँ। और सिनेमन के टुकड़े हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, मैं वो भी ऐड करती हूँ, क्योंकि बकलावा की जो चाशनी होती है वो बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। और अब मैं स्लो फ्लेम पे ये चाशनी को पकने के लिए रख देती हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 तार या 2 तार वाली चाशनी चेक करनी है, बस ये थोड़ा सा थिक हो जाए, शुगर टोटली पिघल जाए, बस उतने तक ही चाशनी आपको बनानी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो इंडियन स्वीट वाली तार वाली चाशनी नहीं है।
अब यहाँ पे ये मेरे पास 40 ग्राम बटर है, जो 100 ग्राम का स्लैब आता है उसमें से 40 ग्राम बटर निकाल लिया है। और मैंने इसमें, ये आप नीचे देखेंगे, ये मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। मैंने ये बटर एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन लिया है। आप चाहो तो सिर्फ बटर ले सकते हो, तो आपको 60 ग्राम बटर लेना पड़ेगा। पर बकलावा में ऑयल एंड बटर दोनों मिक्स करने से बहुत अच्छा फ्लेकीपन आता है, तो मैंने दोनों मिक्स किया हुआ है। और ये बटर को मुझे मेल्ट करना है, तो इसको भी मुझे गरम करना है। आप माइक्रोवेव में गरम कर सकते हैं, मैं गैस पे ही गरम कर रही हूँ। अभी बकलावा की जो पेस्ट्री हम रोल करने वाले हैं, फिलो पेस्ट्री, उसके लिए मुझे, जैसे हम चपाती बनाते हैं तो कैसे सूखा आटा लेते हैं ना, ये फिलो पेस्ट्री बनाने के लिए एग्जैक्टली आपको वो कुछ तो सूखा वाला आटा चाहिए। पर इसमें हम आटा नहीं लेते हैं, कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने। ये 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, जो नॉर्मल कॉर्नफ्लावर हम यूज़ करते हैं ना चाइनीज़ वगैरह में थिक करने के लिए, ये 3 टेबल स्पून लिया है। और उसमें ये 1 टेबल स्पून मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। अब हम पेस्ट्री रोल करने की शुरुआत करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने जो कॉर्नफ्लावर और मैदा जो मिक्स किया था वो मैं डस्ट कर लेती हूँ ताकि चिपके नहीं। हमें ये कॉर्नफ्लावर और मैदा अच्छा खासा यूज़ करना होता है इसके अंदर, वरना फिलो के लेयर्स हम निकाल नहीं पाएंगे। ये डो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब पहले इसके हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांट लेते हैं। तो पहले मैं ये आधा कर लेती हूँ और ये आधा मैं वापस रख दूँगी और ढक देंगे। इसके भी हम छोटे छोटे पोर्शंस काट लेंगे। बेसिकली ये आधे पोर्शन को मैंने वापस से आधे में डिवाइड कर लिया है और अभी उसके भी मैं छोटे छोटे, ये जैसे हम चपाती बनाते हैं तो कैसे गोले छोटे छोटे पहले बना लेते हैं ना, मैं एग्जैक्टली वही करूँगी। अप्रॉक्सीमेटली एक पूरा जो अखरोट आता है ना वो साइज के मुझे ऐसे राउंड्स बनाने हैं। और ऐसे राउंड्स बना के मैं सारा आटा रेडी कर देती हूँ। ये ऐसे, ये फिलो पेस्ट्री स्क्रैच से बनाने में थोड़ी मेहनत है और ये वीडियो भी थोड़ा लंबा बनेगा, पर ट्रस्ट मी जो एंड रिजल्ट होता है बकलावा का वो बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही यमी होता है और बाहर से वो काफ़ी आपको रिजनेबल प्राइस में भी पड़ता है। अब हम बेलने की शुरुआत करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही करना है कि जैसे चपाती को सूखे आटे में हम रोल करते हैं, वैसे ही आपको इसको भी रोल करना है ये कॉर्नस्टार्च वाले मिक्सचर में। और पहले छोटी सी चपाती बनाने की शुरुआत करनी है और इसमें अच्छा खासा कॉर्नफ्लावर आपका जाएगा। डोंट वरी, कॉर्नफ्लावर ही है जो आपकी फिलो पेस्ट्री को एक दूसरे से अलग करेगा, वरना वो एकदम चिपकी हुई बनेगी। बस इतना सा बेल के हमें इसको साइड में रखना है और इस पे मैं कॉर्नफ्लावर वापस से डस्ट कर दूंगी। ऐसे ही मैं सारी चपातियाँ थोड़ी थोड़ी बेल लेती हूँ। अब ये मेरी 3rd चपाती है और ये 6 चपाती हमने एक के ऊपर एक रख दी है और इसके ऊपर भी मैं ये कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डस्ट कर देती हूँ। और अब हमें इसको बहुत ही पतला बेलना है। हर जगह अच्छा खासा कॉर्नफ्लावर हो वो आप चेक करते रहिएगा, वरना अब ये लेयर्स आप अलग नहीं कर पाएंगे। अब मैं ये बेलना शुरू करती हूँ। ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे से लेयर्स अलग हो रहे हैं। अभी इसके बीच में मैं इतना हाफ बेल के एक बार देख लूँगी कि कॉर्नफ्लावर अच्छे से है कि नहीं। वापस से मैं थोड़ा सा डस्ट करके इसको मैं पलटा देती हूँ। ये उलट पुलट करना बहुत ज़रूरी है। उलट पुलट करने से ये चपाती के जो साइड्स है वो रोल होके वापस आपकी तरफ मुड़ेंगे नहीं। तो अब वापस से बेलते हैं। अब इस बार मैं ये उल्टा कर देती हूँ। बीच बीच में हम लेयर्स ऐसे चेक करते रहेंगे। अब बारी आती है मेरे जायंट वाले बेलन की, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा हो गया है और ये बेलन बहुत छोटा पड़ रहा है।
ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लेयर कितने पतले से फीलों के बने हैं। ये आप देखेंगे ना, इसमें से मेरा हाथ भी आपको पूरा दिखेगा। ये बहुत सुंदर लेयर बने हैं मेरी फीलों के और बहुत आराम से ये निकल भी रहे हैं। अब बकलावा जिस पैन में बनाना है वो पैन को मैं थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लेती हूँ और अब मैं ये साइज़ का ये जो फीलो बनाया है हमने वो पहले मैं काट लेती हूँ। अब इसमें से मैं ये एक वाला लेयर निकाल देती हूँ। ये आप देखिए कितना पतला लेयर बना है, बस ऐसे ही बनाना है आपको। और ये मैं पहले नीचे प्लेस कर देती हूँ। अब हमने इतनी मेहनत करके ये इतना लंबा बड़ा वाला राउंड बनाया है, तो मैं ये वाले जो साइड्स है राउंड के आसपास के, उसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसको भी हम थोड़ा सा छोटा ऐसा काट के हम बीच में रख सकते हैं। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही मैं प्लेस करती जाऊँगी। बकलावा जो होता है उसकी ब्यूटी ही यही होती है कि इसमें आप इतनी पतली सी फ्लेकी पेस्ट्री बनाए एंड वो लेयर्स बाय लेयर्स वो पेस्ट्री जब दिखती है तो वो बकलावा बहुत सुंदर दिखता है। रादर दैन कि एक मोटी वाली पेस्ट्री आप बना दो, ये आप वैसा नहीं कर सकते हैं। और बकलावा में जब मैंने ये पेस्ट्री इतनी बड़ी बनाई है तो नीचे का पार्ट जो होता है वो सिरप से वैसे ही डेंस हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे कि मैं अभी इसके ऊपर लेयर्स लगा रही हूँ ये साइड्स के, ये आप नीचे ऐड कर सकते हैं। ऊपर पूरी की पूरी ये राउंड वाली जो पेस्ट्री हमने सेंटर में बनाई है ये हम ऊपर रखेंगे ताकि इसका शो बहुत अच्छा आए। पर ये पेस्ट्री जो हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें सेट कर रहे हैं ये भी इतनी ही फ्लेकी बनती है जितनी कि ये पूरी वाली पेस्ट्री बनेगी। तो मैं ये नीचे ऐसे मुझे कम से कम 8 लेयर चाहिए, तो मैं 8 लेयर एक के बाद एक इस पे लगा देती हूँ और उसके बाद हम उस पे ये ड्राई फ्रूट्स डस्ट करेंगे। जब हम ड्राई वाली जो फिलो पेस्ट्री बाज़ार में मिलती है रेडीमेड, उससे बनाते हैं तो हर लेयर के बीच में हमें बटर का ब्रश लगाना पड़ता है। पर जब आप फ्रेश पेस्ट्री से बनाते हैं तो इतना हर लेयर के बीच में बटर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि नीचे हमने जो छोटे छोटे टुकड़े फीलों के लगाए थे वो थे, क्योंकि मैंने ऊपर ये राउंड वाला 2 फीलों के लेयर्स मैंने लगा दिए हैं। तो टोटल ये 8 लेयर मुझे मिल चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का जो हमने दरदरा पाउडर तैयार किया था वो ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा भर के नहीं ऐड करना है, बस ऐसे ही आपको छिड़क देना है और वापस से इसको हम फीलों से ढक देंगे। ये आप 2 लेयर भी बना सकते हो ड्राई फ्रूट के, आप 1 लेयर से भी काम चला सकते हो। बेसिकली मैं आज ये बकलावा केक टिन में बना रही हूँ, पर अगर आपके पास वो फ्लैट वाली प्लेट है तो उसमें बहुत आसानी से आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। और हाँ, बकलावा जब मैं बताती हूँ तो मुझे वो वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि ये पेस्ट्री के सारे लेयर्स अलग करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही उठा के हम एक रख सकते हैं। पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, वरना आपका बकलावा वो बकलावा दिखेगा ही नहीं, वरना फिर वो बर्फ़ी दिखेगा, क्योंकि फिर वो फ्लेकी लेयर्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब मैं वापस इसके ऊपर 6 से 8 लेयर और लगा रही हूँ। ये इसके ऊपर मैंने वापस से एक सेकेंड लेयर लगा दिया है। यहाँ पे भी मैंने बीच में वो छोटे छोटे टुकड़े एडजस्ट कर दिए हैं और सबसे ऊपर 2 फिलो मैंने पूरी वाली लगा दी है ताकि वो होल्ड हो सके। और यहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट करेंगे हम। ये जो ड्राई फ्रूट है वो हम इस पे ऐड कर देंगे। अब टॉप लेयर के लिए मैं वापस से वही प्रोसीजर से पेस्ट्री बेल लेती हूँ और अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़े एडजस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं ये पूरी वाली ही पेस्ट्री लगाऊंगी ताकि ऊपर से लुक बहुत ही अच्छा आए। और ऊपर मैं कम से कम 6 से 8 पेस्ट्रीज लगाऊंगी। अब ये बकलावा तो हमने पूरा बेल के ड्राई फ्रूट डाल के रेडी कर दिया है। अब ये जाएगा ओवन में
180 डिग्री पे मेरा अवन प्रीहीट हो रहा है, कम से कम 10 मिनट प्रीहीट करना है और उसके बाद हमें ये बेक करना है। आराम से ये 40 मिनट बेक होता है जब तक कि ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। पर उससे पहले मैं बकलावा को यहाँ पे कट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अगर कट नहीं करेंगे तो फिर वो बेक होने के बाद आप कट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे संभाल के आप जैसा चाहो वो शेप दे सकते हो, डायमंड शेप दे सकते हो, स्क्वायर शेप दे सकते हो। अब ये जो हमने बटर और ऑयल साथ में मेल्ट किया था वो मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी। जस्ट मेक श्योर कि बटर थोड़ा सा वार्म हो। अगर आप रूम टेम्परेचर या ठंडा बटर डालेंगे तो ये जो फिलो पेस्ट्री की शीट है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो हल्का सा वार्म बटर हम ऐड करेंगे। मैं इसके किनारे जो है उस पर खास बटर मैं ड्रिजल कर रही हूँ, क्योंकि वो किनारे जो होती है वो जल्दी से बर्न हो जाती है, तो वहाँ पे बटर लगाना बहुत ज़रूरी है। जितना मेल्ट किया था ना वो सारा बटर यूज़ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बच गया है, वो हम दूसरी बैच में यूज़ कर लेंगे। वैसे ही आटा पड़ा है, मुझे बकलावा बहुत पसंद है। अब मैं ये डाल देती हूँ अवन के अंदर। भी ये जो साइड्स वाले फिलो बच गई है उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो मैं ये फिलो से मिनी बकलावा बना देती हूँ। ये मिनी बकलावा बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही मैं फिलो को लपेटती जाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने एक बनाया है और ये देखिए पेस्ट्री कितने अच्छे से ये फ्लेकी भी बनी है, ये सारे लेयर्स अलग हो गए हैं। बहुत ही सुंदर पेस्ट्री कुक भी हो गई है। मैं बकलावा को 5 मिनट अभी अवन से निकाला है ना, तो 5 मिनट छोड़ देती हूँ। अब मैं ये शुगर सिरप बकलावा पे डाल देती हूँ। आपको ये सारी की सारी इसमें ऐड नहीं करनी है, जितना ये सोख कर ले उतनी ही डालनी है। बहुत ज़्यादा शुगर सिरप डालने से भी बकलावा काफ़ी सॉफ्ट बन जाएगा। अब ये जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बचा हुआ था वो मैं थोड़ा थोड़ा हर बकलावा के ऊपर डाल देती हूँ। ये शुगर सिरप डालने के बाद तुरंत ही आप ऐड कीजिएगा ताकि वो चिपक जाए, वरना चिपकेगा नहीं ड्राई फ्रूट। अब हमें ये बकलावा को कम से कम छोड़ देना है 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि सारी जो चाशनी हमने ऊपर से डाली है वो एब्जॉर्ब हो जाए और मिठास एकदम अंदर तक चली जाए। मैं ये जो हमने कट्स लगाए थे वो कट्स एक बार खोल देती हूँ ताकि हम आसानी से बकलावा के पीसेस निकाल पाए। ये देखो कितनी फ्लेकी पेस्ट्री है इसकी। एक गुजरातन ने स्क्रैच से बकलावा बना दिया, मजा आ गया।